सिंध के मध्य में स्थित ब्राह्मणाबाद के खंडरों में अरब योद्धा मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से पहले पुरातात्विक अवशेष पाए गए। शाह अब्दुल लतीफ विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग ने हाल ही में किए गए वैज्ञानिक शोध से साबित कर दिया है कि यहाँ पर 3री शताब्दी की आबादी के अवशेष मौजूद हैं। ब्राह्मणाबाद या मंसूरा के पुराने शहर के निशान मौजूद हैं। यहाँ एक स्तूप भी है जिसे कुछ इतिहासकार बौद्ध स्तूप या पूजा स्थल कहते हैं। इसके आसपास लाल ईंटों की ढेरियां लगी हुई है और यह 4 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यह उपमहाद्वीप मुसलमानों का पहला मजबूत गढ़ था जो नदी के बीच द्वीप की तरह एक शहर था। 1854 में बेलासिस और रिचर्डसन ने पहली बार इन पुरातत्व स्थलों की खुदाई की। इसके बाद हेनरी केंसिंग ने इसको आगे बढ़ाया। शाह अब्दुल लतीफ विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन विसर का कहना है इस रिपोर्ट में इमारतों के स्तर या अवधि पर कोई बात नहीं की गई है। गुलाम मोइनुद्दीन विसर के नेतृत्व में 20 शिक्षकों और छात्रों का ग्रुप हाल के दिनों में ब्राह्मणाबाद के पुरातत्व स्थल पर शोध कर रहा था। डॉक्टर विसर का कहना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो धारणा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम आया था यह आबादी उस समय बनी थी, यह सही है या नहीं। यहाँ इमारतों का स्तर क्या है, किस तरह के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, वो किस सदी और अवधि को दर्शाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने बगदाद के शासक हजाज बिन यूसुफ के आदेश पर सन 712 हिजरी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ राजा दाहिर का शासन था। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन विसर का कहना है कि पहले शोध में एक मस्जिद का उल्लेख मिलता है, इसलिए उन्होंने मस्जिद के क्षेत्र में 4 गड्ढे खोदे हैं जो 15 फीट गहरे हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो शहर मौजूद है इससे पहले भी वहाँ आबादी थी। उनके अनुसार यहाँ जो इमारतों का स्तर मिल रहा है या मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं उसमें भी अंतर दिख रहा है। इसमें इस्लामिक काल और पूर्व इस्लामिक काल के भी संकेत हैं। उन्होंने कहा यहाँ पाए गए मिट्टी के बर्तनों में 3री शताब्दी के बर्तनों जैसी समानता है जो ससानित काल से संबंधित है। इसी तरह के मिट्टी के बर्तन भामूर और पुरातत्वों में भी मिल चुके हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह शहर 3री शताब्दी से बसा हुआ था। इसके प्रसार को देखते हुए हम ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस शहर को जीता, लेकिन लोग पहले से ही वहाँ बसे हुए थे। ब्राह्मणाबाद पर शोध से यह भी पता चला है कि यह शहर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। इससे पहले किए गए अध्ययन में यहाँ से सिक्के और अन्य कलाकृतियाँ पाई गई थी, जिन्हें पाकिस्तान की स्थापना से पहले ब्रिटिश संग्रहालय में बम्बई भेज दिया गया था। डॉक्टर विसर का कहना है कि हालिया शोध में मिट्टी के बर्तनों के अलावा अध्ययन में कीमती पत्थर, नीलम, रूबी और पन्ना भी पाए गए हैं। इसके अलावा इसकी पॉलिश करने वाले औजार और ढांचे भी मिले हैं। वो कहते हैं कि इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ उनका उद्योग मौजूद था। इसके अलावा हाथी दांत के गहने, शेल और सिक्के भी पाए गए हैं। सिक्कों की सफाई के बाद पता चलेगा कि वो किस समय के हैं। मोहनजोदारो और ब्रह्मपुर की तरह ब्राह्मणाबाद में भी पीने के पानी के कुएं मिले हैं, लेकिन ये उनसे अलग है। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन बताते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की तरह भट्टी से बने हुए पाइप के रंग की लाइन 15 फीट से भी नीचे जा रही है। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन की तरह भट्टी में बने हुए पाइप के रंग की लाइन 15 फीट से भी नीचे जा रही है। इन रंगों को आपस में मिलाकर ये लाइन बनाई गई है। जमीन के नीचे पानी के लिए यह लाइन लंबवत चल रही है। यह अपनी तरह की एक अनूठी तकनीक है। पहले के शोध में इसे ड्रेनेज लाइन कहा गया है। ब्राह्मणाबाद पर अरबी और फारसी सहित विभिन्न भाषाओं में ऐतिहासिक सामग्री है, जिससे इस शहर के अस्तित्व का पता चलता है। सिंधी भाषा के इतिहासकार और नाटककार मिर्जा कलीस बेग प्राचीन सिंध में लिखते हैं कि ब्राह्मणाबाद हिंदू राजाओं के शासनकाल के दौरान 7 बड़े किले वाले शहरों में एक था। डॉक्टर विसर कहते हैं कि पहले अध्ययन में कहा गया था कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी है, लेकिन इसकी विशेषताओं या प्रतीकों की प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। बौद्ध स्तूप की अलग विशेषताएं होती है। ऐसी कोई भी बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति नहीं मिलती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सैन्य और राजनीतिक जरूरतों के कारण अरबों को सिंध में अपने शहर बसाने पड़े, जिनमें महफूजा, बैजा और बसूरा भी प्रसिद्ध हुए।